तो सभी बालियां हैं सब बराबर है। लगभग 110-20 दिन में तैयार होता है ये। 12 से लेके 14 स्पाइक लेट जौ में आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। भारत की सर्वोच्च बीज कंपनी मॉर्गेन क्रॉप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करती है। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नरेश कुमार, मॉर्गेन क्रॉप बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आज हम आपको जो मॉर्गेन कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया किस्म है जौ में, बारले जो होता है मैक्स प्लस, वो खेत आपको हम लोग दिखाने आए हैं। और मैं जो किसानों से रूबरू होता हूँ, जब हमारे वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत सारे किसानों के कमेंट आते हैं कि आप जो बोल रहे हो क्या वो सच है। अब हम लोग खेत में खड़े हैं, बहुत सारे वीडियो बनते हैं जो खुद बोलते हैं और पीछे से जो एक कोई डाउनलोडेड वीडियो होती है वो चलाई जाती हैं। तो ये तो डायरेक्ट खेत पर हम आपको लाइव दे रहे हैं। और हमारे साथ किसान भी हैं और ये एक बहुत बड़े दुकानदार भी हैं, खेती बाड़ी का जो बीज खाद दवाइयों का काम करते हैं। बहुत बड़े एरिया में इन्होंने ये जौ लगा रखा है। ये जो मैक्स प्लस किस्म है मॉर्गेन की, ये भी लगा रखी है और आपने दूसरी किस्में भी लगा रखी हैं। तो जो खेत के ऊपर हम हैं इसकी पूरी जन्मपत्री बताएंगे। इससे ज़्यादा आई थिंक और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि हम लोग जो हमारा बीज है सीधा खेत पे दिखा रहे हैं, जो लगा है उसको आपके सामने रूबरू कर रहे हैं। तो हमारा जो मॉर्गेन कंपनी का मैक्स प्लस जो जौ है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा खेत के जन्म पत्री जो आपको बताऊंगा उससे पहले थोड़ा सा आपका बिरदी चंद जी चौधरी है, उनसे थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। बिरदी चंद जी, थोड़ा शॉर्ट में आप अपना परिचय दे दीजिए। किसान भाई राम राम साहब, मेरा नाम बिरदी चंद चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम नानू राम चौधरी है। मैं ग्राम माचवा पिंडोलाई का रहने वाला हूँ। मेरी फर्म का नाम है बालाजी खाद बीज भंडार दुर्जनेवास। मैं इस जौ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पहले थोड़ा सा इसका खेत दिखा दीजिए। यहाँ से आपको हम लोग दोनों लगभग 5.5 फुट हमारी लंबाई, यानी कि 5.5 होगी। हाइट भी अच्छी है इसकी। ये जो जौ है मैक्स प्लस है, ये जो इस समय लेता है पकने में 110-20 दिन में ये तैयार हो जाता है। मध्य भारत से लेके उत्तरी भारत में आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। जौ जैसे आप सभी लोग जानते हो कि कम पानी की खेती है। ये कम सिंचित एरिया और पूरे सिंचित एरिया दोनों के लिए ये किस्म बनाई गई है। अगर आपके पास पानी की सुविधा कम है तब भी ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे के जाएगा, और पानी अच्छा है तो फिर ऑटोमेटिकली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। मैं आपको इसकी बाली बताता हूँ, थोड़ा सा आप पास लाइए। इसकी बाली कितनी लंबी है ये देखिए। पहले थोड़ा सा इसको पास से बालियां दिखा दीजिए, फोकस करके। ये इसकी बालियां हैं, देखिए ये सारी इसकी बालियां हैं। और अब आप इसकी लंबाई देखिए बाली की, ये देखिए इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है। काशी गेहूं जैसे गेहूं होता है ना, उतनी लंबी इसकी बाली जा रही है। और इसके स्पाइकलेट कितने हैं वो भी हम आपको काउंट करके दिखाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 12 से लेके 14 स्पाइकलेट जौ में आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। इसी से पैदावार आएगी। इस बाली की मोटाई भी बहुत अच्छी है, आप देखिए मोटाई भी बहुत अच्छी है। और ये पूरा खेत लगा हुआ है। जयपुर के जो बीघे होते हैं, कच्चे बीघे होते हैं, यानी कि 4 बीघे का 1 एकड़ होता है, ये 10 बीघे यानी कि 2.5 एकड़ में लगा हुआ है। 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर में लगा हुआ है। तो ये जो है इसकी खासियत है, लगभग 110-20 दिन में तैयार होता है ये। और इसको आप 20 अक्टूबर से लेके पूरे नवंबर आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो आप अगर 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक लगाते हैं वो सबसे इसका बेस्ट टाइम है। आप नवंबर में लगाएंगे तब भी ये हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप अगर थोड़ा जल्दी लगाते हैं तो इसकी पैदावार और ज़्यादा अच्छी किसानों को मिल सकती है। ये देखिए, आप इसकी थोड़ा सा खेत आप दिखा दीजिए, पूरा साफ सुथरा, इसमें कहीं भी कोई बीमारी नहीं है। आप बिरदी चंद जी ये बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। हाँ जी सर। जो आपने ये लगाया है जो आपने इसमें कोई बीमारी आई, कोई दवाई डाली आपने? नहीं, अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। और खाली मात्र इसमें बिजाई की टाइम में मैंने यूरिया थोड़ा और DAP साथ में 2 ही चीज मिला के बिजाई की थी इसकी। और रिजल्ट भी अच्छे हैं इसके। कोई बीमारी आई हो, कोई बीमारी कोई फंगस नहीं आया। किसी चीज का स्प्रे नहीं किया मैंने। ये बहुत अच्छी वैरायटी है और पैदावार में भी अच्छी
निकलेगी। दूसरी बात, इसी वेराइटी को मैंने 5 प्लॉट है मेरे, 5 प्लॉटों में अलग अलग जगह लगा के देख लिया। ये 500 जगह सेम निकली है, हाइट में भी अच्छी है और पैदावार में भी अच्छी है। ये मैं बिरदी चंद जी एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। आप 5 कुएं आपके पास, आप बड़ी खेती करते हैं, यहाँ भी लगभग 25-26 बीघे की आपकी खेती इस कुएं पर है। ठीक है। आपने और भी जौ की वैरायटी लगा रखी है, और आप नाम बताना, लगा रखी है? और भी जो लगा रखा है मैंने, और जो लगा रखे हैं उससे बेहतर वेराइटी है ये। उससे अच्छी लगी आपको? हाँ। उससे क्या अच्छी लगी? जैसे हम खेत घूम रहे थे, आपने कुछ चीजें बताई थी मेरे को। उससे अच्छी ये लगी कि एक तो इसकी बाली लंबी है, दाना मोटा आ रहा है इसमें, और पैदावार के अंदर भी उससे जस्ट डबल होगी। दाने से दाना अड़ा हुआ है और इसमें कोई गैप नहीं है, और बीज की मोटाई भी है इसमें। जो दूसरा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे आसपास आप, क्योंकि विक्रेता है आप, काफी बड़ा आपका काम है खाद बीज का, आप किसानों को, बहुत सारे किसान तो अलग अलग किस्में लगाते हैं और आप अलग अलग किस्में बेचते भी हैं, जो किसान मांगते हैं आप उनको देते हैं। तो उन किसानों को जो यहाँ पर वो दोनों किस्में लगी हैं, मैक्स प्लस भी लगा है और साथ दूसरी किस्म भी लगी है, तो उनका फीडबैक क्या है? वो आपको क्या आके बोल रहे हैं कि ये क्या उसका मुकाबला कर पाएगा दूसरी किस्मों का जो पहले से लगती आ रही है? और वो इसके बारे में आपको क्या बोल के जाते हैं कि साहब आपने अच्छा दिया या अच्छा नहीं दिया? जैसे मैंने ये मैक्स प्लस वैरायटी दी और अदर दूसरी जो कि वैरायटी भी दी थी, तो काश्तकार मेरे पास आते हैं तो काश्तकार बताते हैं कि आपने वो मैक्स प्लस दी, वो वैरायटी अच्छी है, हाइट में भी अच्छी है, पैदावार में भी अच्छी है। हम अगर इसके फुटान की बात करें और इसके तने की बात करें, लंबाई जैसे हमने आपको बताई कि लगभग 3-3.5 फीट इसकी लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तना इसका आप पास से दिखाइए, इसका तना काफ़ी मजबूत है। ये देखिए इसके तने की मोटाई आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और फुटान इसकी, हम खेत के बीच में खड़े हैं, ये कॉर्नर का या बॉर्डर का ये पौधा नहीं, हमने बिल्कुल खेत के बीच में से लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10, यानी कि 8 से लेके 12 इसकी औसतन फुटान है। तो आप थोड़ा सा बीज कम भी प्रयोग करेंगे तब भी इसमें आप आराम से अच्छी पैदावार और अच्छे खेत को आप देख सकते हैं। तो ये इसका फुटान और इसकी जो लंबाई और इसका पौधे का एक, और सारी बालियां देखिए आप, सारी बालियां ऊपर बनी हुई। अगर 10 इसमें है, 12 उसमें है, तो सभी बालियां हैं सब बराबर हैं। हम लोग जो बताते हैं कि 1 एकड़ में आप 35 से 40 किलो बीज इसका प्रयोग कर सकते हैं। औसतन इससे थोड़ा सा कम भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन औसतन 35 से 40 किलो बीज की जरूरत होती है एक अच्छे खेत के लिए। और इन्होंने कच्चा बीघा यहाँ चलता है, 1 बीघे में बता रहे हैं कि 10-11 किलो डाला, यानी कि लगभग 40 से लेके 44 किलो बीज प्रति एकड़ बिरदी चंद जी ने इस खेत में डाला, जो कि एक सही मात्रा है। और खेत भी आप उस हिसाब से देख सकते हैं कितना शानदार खेत है। और पौधे का उसी बीज का, ये एक संतुलित बीज के प्रयोग से ही आज एक अच्छा खेत बिरदी चंद जी के खेत में खड़ा है। और जहाँ तक इस खेत की जन्म पत्री की बात है, 15 नवंबर को इस खेत की बुआई हुई थी और आज है 8 मार्च, यानी कि 15 मार्च अगर आज होती तो ये 120 दिन का हो जाता। तो 8 मार्च है, आप 7 दिन कम कर दीजिए, 120 दिन में 112-13 दिन का ये खेत हो चुका है। हाँ। और लगभग ये इधर थोड़ा सा पानी ज्यादा लगा था, आप बाकी खेत देखेंगे तो वहाँ सारा रंग बदल चुका है और 2 दिन बाद यहाँ पर कटाई शुरू हो जाएगी। तो जो हम बताते हैं इसके बारे में कि 110-20 दिन में ये जो मैक्स प्लस किस्म है तैयार हो जाती है, उसी हिसाब से ये तैयार हो जाएगी आराम से। अब इसका आप थोड़ा सा आगे आते जाइए, मैं आपको इसका हम खेत देखते जाते हैं कि इसका खेत कैसे है। या इधर आइए, आप देखिए, ये देखिए इसकी बाली, ये देखिए आप इस खेत को देखिए, ये आगे और देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा तैयार है, नीचे से पत्ते रंग बदल चुके हैं और ये खेत पूरा तैयार हो चुका है। देखिए आप कितनी शानदार बालियां, देखिए एक जैसी बालियां मोतियों की तरह प्रोए हुए, इसके अंदर जो दाने हैं वो दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा गेहूं हम सब खड़े हैं उसी वजह से गिर गया, ये सारा आप देख लीजिए, सारा कितना शानदार है। किसान भाइयों, आप हमारे जो मॉर्गेन कंपनी है, इसके सिर्फ ये जो जौ है ये बीज नहीं, हर तरह के बीज आते हैं। सभी सीरियल क्रॉप जो अनाज की फसलें हैं उनको बीज आते हैं, सभी चारा फसलों के बीज आते हैं, तिलनी फसलों के बीज हमारे आते हैं, जैसे आपका सरसों है उसका बीज आता है, और सभी सब्जियों के बीज आते हैं। हर जो हमारा बीज है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उससे
किसान तो संतुष्ट हो, लेकिन जो वीडियो देख रहा है उसको भी ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो जो AI से जनरेटेड होते हैं वो दिखाया जाए। हमारे जो किसान के खेत पर हमारा बीज लगा हुआ है उसको हम डायरेक्ट किसानों को दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें उनको संतुष्टि हो जाए कि ये डायरेक्ट खेत का वीडियो है, ना कि कोई बनावटी वीडियो है। आप हमारा चैनल है, आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे नीचे 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों नंबर पर आप कभी भी हमें फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को आग्रह करूंगा, क्योंकि मुझे 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और मैंने पायनियर, बायर, राशि न्यूजीवुड जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया है, और मैं पूरा आश्वस्त हूं कि आपके जो सवाल होंगे मैं संतोषजनक उनका आपको जवाब दे पाऊंगा। आप फ़ोन करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपके फ़ोन का इंतज़ार भी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।